जैसे ही रावण को यह पता चला कि माता कैकसी की कुटिया में एक विशालकाय नाग सर्प उनके सामने फन फैलाए खड़ा है, वो अपने शयन कक्ष से भागता हुआ कुटिया की ओर गया। उसने देखा कि राजमहल के प्रांगण में बना उद्यान सैनिकों से भरा हुआ है। सभी लोग उस विशालकाय सर्प से राजमाता की रक्षा करने का अपनी तरफ से प्रयास कर रहे थे। रावण सैनिकों की भीड़ से गुजरकर कुटिया के द्वार पर पहुंचा। उसने देखा कि एक अति विषैला विशालकाय सर्प तेज आवाज में फुफकारे मार रहा था और उसके निशाने पर माता कैकसी थी। दोनों कुटिया के अंदर थे और कुटिया के द्वार पर ही सुमाली खड़ा सैनिकों को निर्देश दे रहा था। रावण ने अपने नाना से पूछा, इस अति सुरक्षित स्थान पर इतना विकराल सर्प कैसे आ सकता है नाना श्री? सुमाली ने कहा, ये कोई साधारण सर्प नहीं है रावण, ये मायावी शक्तियों से पूर्ण कोई असाधारण सर्प है जो सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर यहाँ तक आया है। मैंने पाताल लोक के सर्प विशेषज्ञ बिसु सपेरे को बुलवाया है। इस विशाल सर्प को काबू करना सिर्फ उसी के बस की बात है। वो अब आता ही होगा नहीं दैत्यराज, आ गया। बिसु सपेरा आपकी सेवा में उपस्थित है महाराज। कहाँ है सर्प? चलिए मुझे दिखाइए। बिसु सपेरे ने आते ही सुमाली के पांव को छूकर आशीर्वाद लिया और अपने लक्ष्य के बारे में पूछा। सुमाली ने कुटिया की ओर उंगली का इशारा किया। बिसु झट से कुटिया के अंदर चला गया। जैसे ही बिसु के पीछे पीछे सुमाली और रावण ने कुटिया में जाना चाहा, तभी हाथ के इशारे से बिसु ने उन्हें बाहर ही रुकने को कहा। अब कुटिया के अंदर कैकसी, वो सांप और बिसु सपेरा थे और सब लोग कुटिया के बाहर थे। कुछ ही देर में कुटिया से सर्प की फुफकार के साथ साथ किसी भी प्रकार की आवाज बाहर आना बंद हो गई। बाहर खड़े सभी लोग हैरानी से कुटिया की तरफ देख रहे थे। तभी अचानक हांफते हुए बिसु सपेरा कुटिया से बाहर आया। बाहर आकर उसने जो कहा, वो सुनकर सबके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। बिसु बंजारे ने कहा, कुटिया के अंदर जो अद्वितीय सर्प है वो कोई साधारण नाग नहीं है, बल्कि वो धरती पर सर्प प्रजाति के श्रेष्ठ नागों में से एक है। वो हलाहल है, हलाहल। उसके अंदर इतना जहर भरा है कि वो पूरी धरती को अपने विष के प्रभाव से नीला कर सकता है। उसकी उम्र का भी अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि वो पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे वृद्ध नागों में से एक है। उससे श्रेष्ठ एक ही नाग हो सकता है और वे हैं भगवान महादेव की गर्दन के आभूषण वासुकी नाग। सुमाली ने व्यंग रूप में कहा, अरे बिसु, क्या हो गया है तुम्हें? हैं? तुमने तो हलाहल चालीसा ही पढ़ना आरंभ कर दिया। पाताल लोक से तुम्हें यहाँ जिस कार्य को करने के लिए बुलाया गया है, तुम वही करो। जिस बिसु सपेरे को देखकर खतरनाक से खतरनाक सर्प कांपने लगते थे, मुझे मेरे सामने आज वो बिसु तो खड़ा नहीं दिख रहा है। हाँ, तुम तो ये बताओ कि इस विशाल सर्प को तुम कैसे अपने नियंत्रण में करोगे? बिसु सपेरे ने कहा, हे दैत्यराज, हलाहल अद्भुत शक्तियों का स्वामी है। वो इच्छाधारी है, मायावी शक्ति संपन्न है, नागों में वरिष्ठतम है। वो हवा में उड़ भी सकता है और पानी में तैर भी सकता है। वो अपना आकार और वेश बदल भी सकता है और अदृश्य भी हो सकता है। उसकी विष ग्रंथि का आकार सभी सांपों से विशाल है। वो डस भी सकता है, विष वर्षा भी कर सकता है। वो जिसे अपनी गिरफ्त में दबोच लेता है, उसका दम घोट कर ही उसे मार सकता है। मैं अपनी क्षमता को भली भांति जानता हूँ। मेरे लिए हलाहल को वश में करना लगभग असंभव कार्य है। मुझे क्षमा करें दैत्यराज। सुमाली ने क्रोधित होकर कहा, क्या क्षमा करें अब तुम्हें? हैं? तुम्हारा जादू सिर्फ पाताल लोक में चलता है। धरती के ऊपर आकर तुम्हारी योग्यता निष्क्रिय हो गई है क्या? अरे कुछ तो उपाय होगा। अगर हम लोग उस बिस्तर पर काबू नहीं पा सकते, तो क्या कैकसी को उसका कोप भाजन बनने दे? तुम हट जाओ पीछे, मैं तुरंत सैन्य कार्रवाई का आदेश देता हूँ। जैसे ही सुमाली ने सैन्य कार्रवाई का नाम लिया, कुटिया के अंदर से आने वाली फुफकार की आवाज तेज होने लगी। रावण ने झांक कर देखा कि हलाहल ने आगे बढ़कर कैकसी को अपनी पूंछ से जकड़ना शुरू कर दिया था। कैकसी भयभीत होकर चीख रही थी। अपने विशाल फन को फैलाकर हलाहल अपने शिकार के सम्मुख पहाड़ सा खड़ा हो गया था।
उधर नागलोक में नागदेव बेचैनी के साथ हलाहल के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। वो इस बात से पूरी तरह निश्चिंत थे कि हलाहल अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही लौटेगा। नागदेव बेचैनी की अवस्था में नागलोक के मुख्य द्वार पर चहलकदमी कर रहे थे। वहां से खुला आसमान दूर दूर तक साफ दिखाई दे रहा था। हलाहल के लौटने की प्रतीक्षा में नागदेव दूर आसमान की ओर एकटक देख रहे थे। ये देख नागलोक का वरिष्ठ विष्ठर नागभूषण नागदेव के समीप आया और मानव रूप धारण कर उसने नागदेव से कहा, आप किसी भी कार्य के लिए आसानी से हलाहल को भेजते नहीं है नागेश्वर, लेकिन जब आपने इस कार्य के लिए हलाहल का चयन किया है तो इतनी बेचैनी क्यों? आपको उनकी आदत के बारे में तो भली भांति ज्ञात है कि वो अपनी विष ग्रंथि में मौजूद जहर का उचित प्रयोग करना जानते हैं। नागदेव ने कहा, हाँ नागभूषण, तुम कहते तो ठीक हो, परंतु इस बार हलाहल के सम्मुख जो शिकार है वो एक अजेय योद्धा है। वो पराक्रमी है। उसने मेरी आंखों के सामने संपूर्ण सर्प सेना को पाषाण की प्रतिमाओं में परिवर्तित कर दिया था। इसलिए मुझे सिर्फ इसी बात की चिंता हो रही है कि रावण अपनी माता को मृत्यु के द्वार पर खड़ा देख कुछ भी कर सकता है, कुछ ऐसा भी जिसका हम और तुम अनुमान तक नहीं लगा सकते। नागभूषण ने कहा, चाहे दुश्मन कितना भी बड़ा क्यों ना हो नागदेव, हलाहल ने अपनी आंखों के सामने अनेक पीढ़ियों को जन्म लेते और खत्म होते देखा है। आपको स्मरण होगा, एक बार बाहरी आक्रांता भील की सेना ने जब हलाहल के फन में मौजूद मणि को प्राप्त करने के लिए हमला बोल दिया था, उस समय अकेले हलाहल ने जो अपना दिव्य रूप प्रदर्शित किया था, उसकी कल्पना मात्र से दैत्यों की पीढ़ियां कांप जाती थी। जब उसने अपने विष ग्रंथि का मुंह खोलकर युद्ध क्षेत्र में विष वर्षा की थी तो पलक झपकते ही भील की पूरी सेना मौत की नींद सो गई थी। आज भी उस युद्ध क्षेत्र में चिर निद्रा में सोए भील सैनिकों की सामूहिक समाधि मौजूद है। इसलिए हे नागराज, आप तनिक भी सशंकित ना हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि अपने कार्य को पूर्ण करके हलाहल अब नागलोक की ओर लौट ही रहे होंगे। जब नागभूषण ने कहा कि अब हलाहल लौट ही रहे होंगे तो नागदेव ने आसमान की तरफ देखा। अचानक नागदेव के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और वे उत्तेजित होकर बोले, हाँ हाँ हाँ, तुमने ठीक ही कहा नागभूषण। ये देखो, मैं देख पा रहा हूं कि हलाहल हवा में उड़ता हुआ नागलोक की ओर आ रहा है। परंतु ये क्या, इसने किसी को अपने फंदे में जकड़ रखा है और वो उसे भी लेकर हमारी ओर चला आ रहा है। नागभूषण ने कहा, आपने ठीक कहा नागदेव, हलाहल अपने शिकार को भी अपने साथ लेकर आ रहा है। गौर से देखिए, ये कोई स्त्री मालूम पड़ती है। नागदेव ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, इसका अर्थ ये हुआ कि हलाहल ने रावण की माता को अपनी गिरफ्त में जकड़ने के बाद उसे अपने विष के प्रभाव से वश में कर लिया होगा और अब वो उसे लेकर नागलोक आ रहा है। नागभूषण ने कहा, जी नागदेव, परंतु अब ये देखना दिलचस्प होगा कि हलाहल अपने शिकार को यहाँ तक जीवित अवस्था में ला रहे हैं या सिर्फ रावण की माता का शरीर ही आ रहा है। कुछ क्षणों में हलाहल आसमान से उतरता हुआ नागलोक के मुख्य द्वार पर आकर बोला, नागलोक के महाराजा नागेश्वर नागराज की जय हो। आपने जिस कार्य के लिए मुझे लंका भेजा था, उस कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करके मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ महाराज। रावण की माता के शरीर में अपना विष उतारने के बाद जब वो मूर्छित होने लगी, तब मैंने सोचा कि कैकसी की लाश को लंका में छोड़ना उचित नहीं होगा। इसीलिए मैं उन्हें अपने साथ लपेट कर यहाँ नागलोक तक ले आया हूँ। हलाहल की इस बात को सुनकर नागदेव ने कहा, तुमने जो उचित समझा वही किया है हलाहल। इसलिए मैं तुझे यही कहना चाहता हूँ कि इस कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण करके तुमने नाग प्रजाति के गौरव को बढ़ाया है। मैं आज अति प्रसन्न हूँ। आज रावण की हठ धर्मिता का सबक उसे सिखाया जा सका। तुम्हारे इस कदम से एक अभिमानी दानव को धूल चटाने में अब आनंद आएगा। अब रावण को समझ आएगा कि किसी अपने के हताहत होने का दर्द क्या होता है। अब देखना, वो मेरे सामने कैसे गिड़गिड़ाता हुआ मेरे चरणों में आ गिरेगा। जब नागदेव ने हंसना आरंभ किया तो हलाहल भी जोर जोर से हंसने लगा। धीरे धीरे हलाहल की हंसी अट्टहास में बदल गई। उसकी हंसी किसी सर्प की हंसी नहीं मालूम होकर किसी दानव का अट्टहास लग रहा था। उसके ठहाके को सुनकर नागदेव ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। उन्होंने सोचा कि अचानक हलाहल को क्या हो गया है।
इस प्रकार वो दानवों जैसी हंसी में क्यों अट्टहास कर रहा है? हलाहल लगातार जोर जोर से हंसे जा रहा था। नागराज ने नागभूषण से कहा, ये अचानक आपको क्या हो गया है हलाहल? आपकी हंसी तो दैत्यों के अट्टहास की तरह है। नागदेव की बात को सुनकर नागभूषण तो कुछ न बोला, परंतु हलाहल ने अजीब सी आवाज में कहा, नागदेव, जब आपके सामने एक दैत्य खड़ा हो तो उसकी हंसी भी दैत्यों की ही भांति होगी ना? नागदेव ने देखा कि अचानक हलाहल का आकार बदलने लगा और देखते ही देखते उसने अपने आकार से विशालकाय रूप धारण कर लिया। हलाहल के आकार के बदलने के बाद उसके गिरफ्त से मुक्त हुए रावण की माता कैकसी के मृत शरीर ने भी अपना आकार बदलना आरंभ कर दिया। नागलोक के मुख्य द्वार पर खड़े नागदेव और वरिष्ठ सर्प नागभूषण इस दृश्य को देखकर हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कोई शव अपना आकार कैसे बदल सकता है और हलाहल का व्यवहार अचानक कैसे बदल गया। देखते ही देखते हलाहल नाग ने रावण का रूप धारण कर लिया और कैकसी के मृत शरीर ने दैत्यराज सुमाली का। नागदेव के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उनके मुंह से निकला, रावण और दैत्यराज सुमाली, तुम लोग यहाँ, तुम लोग इस रूप में यहाँ कैसे आ सकते हो? अपनी मायावी शक्तियों का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हो तुम रावण। आखिर किस मिट्टी के बने हो तुम रावण? ये सुनकर रावण ने ठहाका लगाते हुए कहा, ऐसा ही हूं, मैं रावण हूं। नागदेव, आपके समक्ष हम दो दैत्य ही खड़े हैं। लंका नगरी में दानव और सर्प के मध्य युद्ध में आपके हलाहल की शर्मनाक पराजय हुई है। अरे, आपके भेजे हुए हलाहल की क्यों? ये तो सीधे सीधे आपकी पराजय है, क्योंकि आपका भेजा हुआ विशालकाय विषधर आज लंका राज्य के कैद खाने में है। उसकी सारी मायावी शक्तियां भी उससे छीन ली गई हैं। हैरान होकर नागदेव ने पूछा, कैद खाने में? रावण ने कहा, जी नागदेव, मैं ये सूचना किसी दूत के माध्यम से भी भेज सकता था, परंतु मात्र सूचित करना मेरा उद्देश्य नहीं था। मैं स्वयं यहाँ इसीलिए आया हूँ कि आपको ये बता सकूं कि हलाहल के कैद खाने में एक और बंदी के रखने की जगह खाली है। अगर आप स्वेच्छा से वहां चलें, तो हलाहल को किसी का साथ भी मिल जाएगा और आपको आपके कुकर्मों की सजा भी। नागदेव ने हैरान और भयभीत होते हुए कहा, क्या कहा आपने? मैं आपके साथ बंदी गृह में चलूं? रावण और सुमाली दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। रावण ने नागदेव से कहा, हाँ नागदेव, आपने ठीक सुना है। मैं आपको युद्ध का आमंत्रण और चुनौती देता हूं कि या तो आप मेरे संग युद्ध करें, अन्यथा पराजय को स्वीकार कर ये नागलोक मुझे सौंप दें। रावण की चुनौती को सुनकर नागदेव ने गरजते हुए कहा, मैं धरती, आकाश, पाताल, कैलाश और सागर में रहने वाले सभी सर्पों का स्वामी हूं। मैं नागलोक का प्रशासक हूं। तुम इतने अभिमानी हो कि तुम मुझे युद्ध बंदी बनाने का स्वप्न देख रहे हो रावण। हम लोग विष के जादूगर हैं और तुम जहां खड़े हो रावण, वो स्थान विषैले सांपों से भरा हुआ है। यहाँ मेरा सिर्फ एक इशारा ही काफी है तुम्हें और तुम्हारे नाना को खत्म कर देने के लिए। इतना कहते ही नागदेव ने समीप खड़े नागभूषण को आंखों से कुछ इशारा किया और नागभूषण ने अगले ही क्षण फुफकारते हुए रावण के नजदीक आकर उसके पांव में डस लिया। इसके बाद वो दैत्यराज सुमाली की तरफ बढ़ने लगा।